जय श्री कृष्ण। जग में जहां भी देखा बस एक यही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, कृष्णा तुम्हें रिझाए। आज के भगवत चिंतन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मुनीश शुक्ल। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप रुक जाओ। रुक जाओ मतलब अगर आप किसी जल्दी में हो ना, इस भगवत चिंतन को थोड़े समय बाद देख लेना। अभी समय नहीं है ना, शाम को देख लेना। शाम को नहीं है, कल सुबह देख लेना। लेकिन इस भगवत चिंतन को जो भी आप देख रहे हैं, उनसे मेरा आज ये एक निवेदन है कि इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि इस भगवत चिंतन को करते समय आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो आपके लिए जानना, मेरे लिए जानना, हम सबके लिए जानना बहुत 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 जरूरी है। भगवत चिंतन के आज के सत्र में हमने जिस बात पे प्रकाश डालना है वो बात है, हम करते क्या है, हमें प्राप्त क्या हो जाता है। समाज हमें सिखा रहा है भागना है, बड़ी जोर से भागना है। अगर तू नहीं भागा तो संसार तुझे पीछे छोड़ देगा, कोई तेरे लिए रुकेगा नहीं। दूसरी तरफ कर्ण भागा है अपने जीवन में, सूर्य पुत्र है, कुंती माता का सबसे पहला बेटा है। अर्जुन जी छोटे हैं लेकिन अपने कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों के लेखे जोखे को नहीं समझ पाए। बहुत सामर्थ्यवान, शक्तिवान और दानवीर होने पर भी अपने छोटे भाई अर्जुन से हार गए। जब आप अपने बच्चे को रेस में भागने को कहते हो तो उसे एक बात आज से कहना शुरू करो, तू बेटे अपनी हिम्मत से भाग, हार और विजय छोड़ दे। कई चीजें नहीं, बहुत सी चीजें हमारे कर्मों पे निर्भर करती हैं। हम चाहे कितना अच्छा भाग लें, किसी का भाग्य अच्छा है वो ही रेस जीत जाएगा। हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हो तब भी। और आज मैं आपको एक साधारण ये भागने के न्याय से बताना चाहता हूं कि हम बहुत कुछ अच्छा करके भी बहुत कुछ गलत प्राप्त कर बैठते हैं। किया हमने वैसा नहीं होता, बड़ी मेहनत की होती है, बड़ा कुछ सोच के किया होता है, और जैसे ही उस जगह तक पहुंचने जाते होते हैं हमारी चीज वो बिगड़ जाती है, हमें कुछ और प्राप्त हो जाता है। आज की बात रुक कर थोड़ी देर आप सुन लें। आप वीडियो के अंत में, भगवत चिंतन के अंत में आप बोलेंगे आज वाकई ही मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। आज के भगवत चिंतन में एक छोटा सा बच्चा, उम्र होगी कोई 12-14 साल, पुराना समय, प्राचीन समय, जिस समय आज हम काम सीखते हैं, बड़े बड़े काम सीखते हैं, उस समय उस बच्चे को उसके माता पिता ने एक गुरु के पास भेजना शुरू किया। जा बेटे ज्योतिषी सीख ले। क्या सीख ले? ज्योतिषी सीख ले। भविष्य बताना सीख जाएगा। दूर दूर से लोग आएंगे, पूछेंगे गुरुजी बताओ हाथ में क्या लिखा है। टिप्पणे लेके आएंगे, बड़ा कुछ लेके आएंगे, जन्म पत्री लेके आएंगे। बच्चे ने रोज गुरु के पास जाकर ज्योतिषी सीखनी शुरू की। रेगुलर आता, रेगुलर जाता, रेगुलर आता, रेगुलर जाता। दूर सामने घर में ये स्त्री उसके आने जाने का क्रम कि एक बच्चा है, झोला लेके इधर जाता है, फिर शाम को आता है, फिर आता है। उसने एक दिन उस बच्चे को आवाज मार के कहा, अरे ओ बच्चे सुनना। जैसे ही बच्चे ने सुना किसी माता ने आवाज मारी है, वो उसके पास जाके बोला, बोलो माता। माता घर में लेके गई, बोली बेटे तुम रोज इधर जाते हो, रोज यहां से आते हो, क्या करने जाते हो झोला उठा के, यहां तो कोई पाठशाला भी नहीं। कहते माता मैं यहाँ पे ज्योतिषी सीखने जाता हूं, उन गुरुजी के पास ज्योतिषी सीखता हूं। ये बात सुनते ही माता के लिए सोने पे सुहागा हो गया। माता ने कहा पुत्र अगर ज्योतिषी सीख गया है तो मेरे पे एक उपकार कर। मेरा पति बहुत लंबे समय से गांव से गया हुआ है, शहर आया नहीं, उसका कोई पैगाम नहीं आया, जरा अपनी ज्योतिषी में देख के बता वो अब तक क्यों नहीं आया। पुत्र ने भोले मन से बड़ी जल्दी ज्योतिषी का ग्रंथ खोला
और मदद की भावना को सामने रख के, ध्यान से सुनिएगा, मदद हेल्प की भावना रखकर ज्योतिषी ने उनका टिपड़ा देखा। देखते ही बोला, माता पति का आपके इस समय भविष्य बता रहा है कि उसने कोई दूसरा विवाह कर लिया और वो शीघ्र ही आपको ये सूचना देने भी आने वाला है। ये कहकर वो पुत्र बच्चा वहां से चला गया। अब इस धर्मपत्नी की हालत खराब हो गई कि ये ज्योतिषी सच बोल गया है, क्या इसकी बात सत्य है? मेरा इतने समय से पति आया नहीं। और हुआ भी ऐसा ही। थोड़े दिन में पति घर आया। घर आके धर्मपत्नी के पास बैठ के बड़ी चिंतित अवस्था में बोला, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि शहर जाके किसी कारणवश मुझे दूसरी शादी करनी पड़ गई, और मैं तुम्हें ये कहने आया हूं कि तुम अब अपना जीवन निर्वाह स्वयं कर लेना, मैं शायद तुम्हारे पास यहां ज्यादा रह ना सकूं। ये कहकर अनबने मन से पति बेड पे लेट गया, पलंग पे लेट गया। दूसरी तरफ धर्मपत्नी लेट गई। पुराने समय में आपने देखा होगा घरों में ऐसे तलवार लटकी रहती थी, एक तलवार इस तरफ, एक तलवार इस तरफ, पुरानी तलवारें। बिल्कुल बेड के ऊपर वो तलवारें लटकी हुई थी। धर्मपत्नी ने सोचा, एक तलवार निकालूं और आज अपने गले पे मार लूं। जब मेरा पति मेरे पास नहीं रहा तो मैं इसके बाद जी के करूंगी क्या? उसने ज्यों ही तलवार निकाली, पहली निकालने के चक्कर में दूसरी हिली और इतनी जोर से नीचे पड़ी कि सोए हुए पति की गर्दन काट गई। इतनी जोर की काटी कि पति ने तत्क्षण प्राण त्याग दिए। अभी तक आवेश में तम के अपनी मृत्यु का विचार किया था, पति का नहीं। और जैसे ही पति को तड़फते मरता हुआ देखा, सारी तम उतर गया। घबराहट मन में इतनी तेज शुरू हो गई कि अब मुझे समाज पकड़ के कौन सा दंड दे देगा। जैसे ही दरवाजे पे बाहर जाके देखा, वही बच्चा जाता दिखा जो ज्योतिषी पढ़ता था। दूर से आवाज मारी, ओ पुत्र। बेटे ने देखा वही माता बुला रही है, शायद कोई बात होगी। अपना मार्ग छोड़कर जैसे ही उसके घर पहुंचा, उसे अंदर ले जाने के बाद अपने कपड़े फाड़ के स्त्री बोली, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनते ही पल में गांव इकट्ठा हो गया। सबने कहा, क्या हुआ क्या हुआ? कहती, ये आया मेरी इज्जत लूटने के लिए, और जब मैं मेरा चिल्लाई चीखी, मेरे पति ने बीच बचाव किया तो इसी तलवार से उसने इसका गला काट दिया। बच्चा देखता रह गया, प्रतिकार नहीं कर पाया, बोलता रह गया, चीखता रह गया, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन किसी ने बच्चे की बात ही नहीं सुनी। जिस घर में बच्चा मदद करने के लिए पहुंचा था, ज्योतिष बन के बताने सत्य, उसी घर की मालकिन ने, जिसने मदद मांगी थी, अब वो उस पर खून का इल्जाम लगाने की जिम्मेवार हो गई। पंचायत में जब केस पहुंचा तो बच्चे की उम्र छोटी थी, 15 साल उम्र थी। मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। पंचायत ने आदेश दिया, इसके दोनों हाथ काट दो। बच्चे की किसी ने नहीं सुनी। तत्काल बच्चे के दोनों हाथ बाजुओं से काट दिए गए। तड़फता 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 बच्चा एक लंबे समय निकल जाने के बाद अपने कटे हुए हाथ लेकर जब अपने गुरु के पास आया तो गुरु को कहता है, गुरुजी मुझे ये पूछना है, जब मैंने इस जीवन में ऐसा कोई पाप रूप कर्म किया ही नहीं तो मुझे ये सजा क्यों मिली? गुरु ने कहा, पुत्र मैं भविष्य का ज्ञान तो करा सकता हूं, लेकिन मैं भूतकाल को नहीं जानता। तुम फला फला गांव में जाओ, वहां मेरे गुरुजी रहते हैं जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में जानते हैं। तुम उनसे पूछो, वो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बच्चा अपनी जिज्ञासा लेकर जब अपने गुरु के घर पहुंचा, जब उसने दरवाजा खड़काया तो अंदर से धर्मपत्नी ने बोला, कौन है कलमुआ? उसने कहा, माता गुरुजी से मिलना है। अंदर से लेडीज बोली, जा जा वहीं धक्के खाता होगा, बैठा होगा कहीं वन में 4 लोगों को लेके। शिष्य ने जब ये सुना, अटपटे मन से अपने गुरु को ढूंढता वन की तरफ गया। वहां बैठे गुरु बहुत से लोगों को उपाय बता रहे थे जीवन में बिगड़े कामों को संवारने के। ये कटे हाथ लेकर जब अपने दादा गुरु के पास पहुंचा तो हाथ जोड़ के बोला, मुझे मेरे गुरुजी ने भेजा है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आपकी इतनी महिमा है, इतने लोग आपको माथा टेक रहे हैं, और आपके घर गया तो गुरु माता ने बड़ी जोर के अपशब्द आपके प्रति बोले। गुरु ने कहा, पुत्र तुम पहले ही पूछने यहाँ पे भूतकाल आए हो, तो मेरा भूतकाल अगर सुनना चाहते हो तो मेरी धर्मपत्नी
पिछले जन्म में गाय थी और मैं कौवा था। उसकी पीठ पे छोटा सा जख्म था, मैं रोज बैठ के उसे नोच के खाता था। आज उसी कर्म से बंधा हुआ मैं जब उसका पति बनाऊं तो वो उसी बदले को लेने के लिए कौवे की तरह रोज मेरा मांस नोचती है था, मुझे अब शब्द बोल के लज्जित करती है सबके सामने। ये मेरा भूतकाल है। और अब तुम तुम्हारा भूतकाल सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम पिछले जन्म में वन में बैठे थे। वन में तपस्या करते समय तुम्हारे सामने से एक जोर की भागती हुई गाय निकली। गाय के निकलने के कुछ ही समय बाद एक आदमी ने आके पूछा, अरे भाई वो गाय देखी कहां निकल के गई? तुमने बिना सोचे बिना विचार किए दोनों हाथ उठा के हाँ वहां गई ऐसा उत्तर दे दिया। तुमने एक क्षण विचार नहीं किया कि गाय का पता विचारने वाला गाय का मालिक था या कौन था। वो था कसाई। उसने गाय को पकड़ा, गाय को ले जाके मारा, मार के उसका मांस बेचा और बेचने के बाद उस पाप का हत्यारा बना। जिस गाय को तुमने मदद की, पहले ही मदद की पिछले जन्म में कि वो गई गाय, मदद कर रहा हूं आपकी, वहां गई, मुझे पता है जी, बड़े मददगार बनते हैं हम। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सत्य शुद्ध घटना बचपन काल से गुरुजनों के मुख से जो सुनी है वो आपको सुना रहा हूं। और गीता जी इसके बारे में क्या प्रमाण देती है मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। हमारे जीवन में हम रोज भाग रहे हैं ना, हम दुखों को प्राप्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अपने कर्मों के लेखे जोखे को हम जो पिछले जन्म से इस जन्म में चलाया उसे जानते ही नहीं। गुरु ने कहा तूने जो हाथ दिखाए ना वो गाय वही स्त्री है जिसने तुझ पे इल्जाम लगाया कि इसने मेरे पति को मार दिया। और जो उसका पति मरा ना तलवार से, वो वही कसाई है जिसने उस गाय को पकड़ने के लिए पीछे भागकर तुमसे पूछा गाय कहां गई। और तुम्हारा दोष सिर्फ इतना था कि तुमने इन हाथों से बताया कि वहां गई, और इसके फलस्वरूप तुम्हारे दोनों हाथ कट गए। बच्चे ने एकदम सोचा कि आज मेरे गुरुजनों ने मुझे बता दिया कि पिछले जन्म में किए गए कर्म मेरे इस जन्म को इस कदर प्रभावित कर गए कि अब मैं पूरी जिंदगी अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकता। अपने आगे पीछे देखिए कितनी जवान मौतें हो जाती हैं, कितने रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी कल ही शादी हुई है, मौत आने से पहले पूछती भी नहीं कल शादी हुई है, आज कैसे मार दूं, नहीं पूछती। हाथों हाथ जीटी रोड पे एक्सीडेंट होता है, जवान पति पूरा हो जाता है, लेडीज पूरी हो जाती है, बच्चों का पीछे कोई सहारा नहीं है। हम कहते हैं गरीब मार हो गई, भगवान ये आपने क्या किया? भगवान ने नहीं किया, भगवान ने नहीं किया, हमारे ही कर्मों ने किया जो हम रोज बेतहाशा स्पीड से भाग रहे हैं ना, क्योंकि हमें संसार पीछे छोड़ देगा। रुकना मत, ये संसार तेरा इंतजार नहीं करेगा। लेकिन आज जरा रुक के सुन लीजिए इस बात को, आप अपने कर्मों से ज्यादा भाग नहीं सकते। और अगर आपका भाग्य है तो विजय श्री आपको बिना भगाए प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण जी इसी बात को अब आप प्रमाण सुनना चाहते हैं तो सुनिए। हर वो भक्त सुने जो भगवत चिंतन को सुनता है और ये जानना चाहता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या मुझे करना चाहिए। तो करने से पहले रुक जाइए। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 4थे अध्याय के 17 नंबर श्लोक में कहते हैं, 17 नंबर श्लोक में कहते हैं, कर्मणो है अपि बोधव्यम। हे अर्जुन, इस संसार में आकर तूने जन्म ले लिया, जीवन निर्वाह भी तेरा करने के लिए मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, तुझे बताया कि ये कर्म करना, मुझे भज लेना। और अब तूने भोजन भी बहुत अच्छे करने शुरू कर दिए जीवा से। भगवान ने कहा उस जीवा को भी सुधार के रखना। आगे भगवान ने कहा तेरा पलक झपकना भी, सांस लेना भी और सोना जागना भी एक कर्म है। और इस कर्म के बारे में सुन ले, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम। कर्म क्या है पहले इसका ज्ञान कर लेना संसार में कि ये करने योग्य है कि नहीं। बोधव्यम च विकर्मणा, और जो बिल्कुल ना करने योग्य कर्म है उसका भी ज्ञान कर लेना। अकर्मणश्च बोधव्यम, जो अकर्म है, नहीं करना चाहिए साधारण, उसका भी ज्ञान जरूर कर लेना संसार में आने पर। क्यों? गहना कर्मणो गति, क्योंकि ये कर्म एक बार करने के बाद जरूरी नहीं उसी जन्म में भुगवाए जाएंगे।
रोड चलते हैं हम, कुत्ते को एकदम बस मार के जाती है, वो तड़फता रहता है रोड पे, कोई उसे उठाने नहीं आता। हम कई बार सुनते होंगे उसने उसे गुस्से में कह दिया कुत्ते की मौत मरेगा, अर्थात वैसे ही तड़फ के मरेगा रोड पे जैसे तू आज मुझे तड़फा रहा है। हम एक बार नहीं सोच पाते कि उसने कौन से जन्म में उसे श्राप दिया जो इस जन्म में कुत्ते की योनि पे आके रोड पे तड़फ तड़फ के मर रहा है वो। और सिर्फ रोड पे कुत्ते ही नहीं, आज इंसान की भी इतनी बुरी हालत है कि जब वो अगर टकरा के मर जाए तो कोई उसकी मदद को नहीं पहुंचता। क्यों? गहना कर्मणो गति। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा इन कर्मों की गति बहुत गहन है, पता नहीं कौन सा कर्म किस समय भोगा जाएगा, इसकी कोई सीमा बंदी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान को जिस समय वो कर्म करता है पता ही नहीं होता, और इस कर्म को करूं ना करूं इसमें बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात भ्रमित हो जाते हैं। एक कुंती माता को दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया कि कुंती तुम्हारी सेवा से मैं अति प्रसन्न होकर तुम्हें ये वरदान देता हूं, तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वो उसी समय धरती पर आकर तुम्हें मिलने के लिए, दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। कुंती माता ने बिना सोचे समझे ये कर्म किया, बुरा कर्म नहीं किया, कर्म किया, लेकिन सोचा नहीं ये कर्म करूं कि ना करूं। एकदम सूर्य का आह्वान किया, सूर्य धरती पे आए। सूर्य ने बोला मांगो क्या मांगती हो? कहती मैंने तो कुछ नहीं मांगना था, बस मैं तो ये चेक करना चाहती थी कि इस संत का दिया आशीर्वाद सत्य है या नहीं। सूर्य ने कहा नहीं, अब तुमने जो ये कर्म किया है उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। कुंती माता के लिए मुश्किल हो गई कि तरुण अवस्था में मैं किसको ब्याह करूंगी, ये मेरा पुत्र नहीं है। और वही पुत्र आगे जाके कर्ण बना, जिसे सूर्य पुत्र होने पर भी एक तो दीनता भोगनी पड़ी, और उसके बाद कुंती माता का ये कर्म इतना बड़ा कर्म हुआ कि उन्हीं के भाइयों के विपक्ष में जाके खड़ा हो गया दुर्योधन की तरफ एक संत आत्मा कर्ण। ये भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। हम संसार के लोग क्या हैं? हम सुबह उठते हैं, ब्रश करो, नाश्ता बनाओ, जल्दी करो, स्कूल जाना है। हमने कभी एक मिनट रुक के सोचा है जो हम कर्म कर रहे हैं उससे कितनी गहन गति हो सकती है? मैंने तो हल्की सी बात बोली थी, इसका दिमाग खराब हो गया, लेकिन उसके दिमाग खराब होने से जो उसने आपको श्राप दिए हैं ना दिल में 10 बार, आप उसकी गहनता को समझ लेना। और डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रुक जाओ, रुकने की जरूरत है। आज से ही सही, जब जागो तभी सवेरा। मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिसका मुझे ज्ञान ही ना हो, ये कर्म करूं या ना करूं, क्योंकि जिनके साथ कर रहा हूं वो सारे यहीं रह जाएंगे और मैं अगले जन्मों में भी इन कर्मों का निपटारा करता रहूंगा। आजा भाई ये कर्म किया, आजा भाई ये कर्म किया। कर्मानुबंधनी भगवान कहते हैं मनुष्य लोग के। इंसान लगता है मैं इस घर में आया हूं, ये मेरा घर है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, जबकि हम कुछ भी नहीं है। हम एक जीवात्मा है, लेकिन कर्मों के बंधन में 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने मनुष्य योनि में आकर कर्म करने से पहले 2 मिनट विचार नहीं किया कि ये कर्म मेरे लिए करना जरूरी है या नहीं। दूसरी तरफ कुंती माता का कर्म अकर्म में बदल गया। पुत्र कहां जाके गर्दन कटवा के पूरा हुआ, वो भी भगवान श्री कृष्ण जी के सामने, दयालु भगवान के सामने। दूसरी तरफ धृतराष्ट्र बिना कुछ किए अपनी लालसा में, कहते हैं ना हमने तो कुछ किया ही नहीं, देखो अब बिना कुछ किए कितना कुछ पा गया। धृतराष्ट्र बिना कुछ किए बैठा रहा और एक विकर्म कमा बैठा, बैठे बैठे, अर्थात निषिद्ध कर्म, अपनी ही कुलवधू को वस्त्रहीन देखने का क्या कमा बैठा? विकर्म, जो होना ही नहीं चाहिए था। क्या हुआ उसके फलस्वरूप? उसकी औलादें उसके आंखों के सामने, जिन वृद्धों के जवान बच्चे पूरे हो गए, कभी उनका जाके दुख पूछो, जिन्होंने अपने हाथ से अपने कंधों से अपने जवान बच्चों को अर्थी को कंधा दिया होगा। अपने इस चुप बैठने के कारण एक बार नहीं सोचा यहां मुझे कर्म करना चाहिए था। रुक जा मूर्ख, ये तू मर्यादा भंग कर रहा है। लेकिन नहीं, अपनी मोह ममता के कारण मैं तो अंधा हूं, मुझे तो कुछ पता नहीं। लेकिन ऐसा विकर्म घड़ा कि गीता जी में भी पहले लिख दिया गया, धृतराष्ट्रवाच अंधा। गीता जी शुरुआत वहां से हुई कि सामने अंधा बैठा है, और आज गीता जी हम सब के सामने है, लेकिन हम इतने अंधे हैं कि हम उस गीता जी को खोल के समझ ही नहीं पाए। आज तक द्वापर युग से चलती आ रही है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने यहां धृतराष्ट्र के जीवन से दिखाया कि कुछ नहीं किया उसने,
सिर्फ अपनी मोह ममता को सामने, घर में लड़ाई होती है ना, कई बार हम मजे लेके देखते हैं, देख तो चुप रहे, देख तो चुप रहे, देख हो क्या रहा है। ये जो होने हवाने के चक्कर में तू बिना बैठे देख रहा है ना, इससे तुझे एक ऐसा अकर्म नहीं, विकर्म, निषिद्ध कर्म घट रहा है जिसका तू हिसाब नहीं दे पाएगा। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है गहना गहना गहना, गहने पहनते हैं ना भगवान श्री कृष्ण जी है गहना, एक दूसरा गहना भी याद रख, गहना कर्मणो गति, इन कर्मों की गति अति गहन है और अगले जन्मों में और इस जन्म में और किस जन्म में भगवाई जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आपको इस भगवत चिंतन के बाद सिर्फ इतनी सी बात कहनी है कि हम डर जाएं, बिल्कुल डर जाएं। जो लोग कहते हैं ना गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया सो मर गया। सबसे बड़ी बात है जो डर गया वो तर गया, जो डर गया उसने अपने आप को सीमित कर लिया, जो डर गया उसने ये मान लिया मुझे मरना नहीं है अगले जन्मों में, मैं आराम से बैठूंगा, जो मेरी प्रारब्ध में ईश्वर ने दिया है वो करूंगा और जो नहीं है ना उसकी भक्ति से प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, बहुत ज्यादा रेस में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि इस रेस में कोई ऐसे कर्म घड़ेंगे जो कर्म से अकर्म हो जाएंगे, अकर्म से विकर्म हो जाएंगे और उनके कारण गहना कर्मणो गति के चक्कर में पड़ के मैं बार बार इन कलेशों का पात्र बनूंगा। मैं आपसे आज यही कहूंगा गीता जी को उठा के पढ़ें, भगवान श्री कृष्ण जी जैसा कोई उद्धारक नहीं और उनके द्वारा बताया गया सरल मार्ग और किसी ग्रंथ में आपको मिलेगा भी नहीं। गीता जी को पढ़ें और अपने कर्मों को बहुत शुद्ध बनाएं। कर्मों से ही, आप कहते हैं ना पैसा है, पैसे से कुछ भी लिया जा सकता है, पैसे से भी बड़ी चीज है कर्म। आप ऐसे कर्म करें जब आपके कर्म सामने जाए ना, भगवान कहे अंदर लेके आओ इस व्यक्ति को, इसके कर्म संसार के नहीं मेरे पास बैठने योग्य हैं। जय श्री कृष्ण।